नेशन वन इलेक्शन बहुत ही अच्छा प्रस्ताव अगर पारित होता है, कानून बनता है, कार्यान्वित होता है तो देश को बहुत ही फायदा होगा। समय की बचत होगी, बार बार चुनाव होने से समय बर्बाद होता है, पैसा की बचत होगी, पैसा बहुत खर्च होता है। एक बार चुनाव होगा तो पैसा कम लगेगा, हर तरह से लोगों को सुविधा होगी। इसलिए बहुत अच्छा प्रस्ताव है और इसको पारित होना ही चाहिए। विपक्ष विरोध कर रहा है लेकिन इसका देखिए, हम तो विपक्ष के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हम विपक्ष में हैं, इसलिए सरकार के सब काम का विरोध करें, यह मुनासिब नहीं होता है। विपक्ष के लोग हैं, सरकार कहीं गलती करे तो जरूर विरोध उनको करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यह उनका धर्म बनता है। लेकिन सरकार जहां अच्छा काम करे, देश हित में काम करे, वहां समर्थन भी करना चाहिए। यह काम देश हित का है, इसलिए विपक्ष के लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए और कानून बनने देना चाहिए। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कांग्रेस ने 70 सीट की डिमांड किया, जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन तो इसी तरह से चलता ही है, आपस में स्वार्थ के आधार पर लोग मिले हुए लोग हैं, तो इसी तरह से उनकी यही नियति है। एक सवाल ये है कि 2025 का चुनाव बेहद अब नज़दीक आ रहा है और ऐसे में अब जो है एनडीए में ठीक नहीं लग रहा है। अमित शाह से जब सवाल पूछा जाता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो वो चुप्पी साध लेते हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आप लोग गलत व्याख्या करते हैं चीज़ों की, कहीं से कोई यह मामला नहीं है। एनडीए के अंदर हर चीज़ सहज है और कहीं आपको दिखता भी होगा तो बाहर से भले दिखे, हम लोग मिल बैठ कर के सारी चीज़ों का बहुत सहज ढंग से निपटारा कर लेंगे जब जो चीज़ सामने आएगी। 25 के नेतृत्व में ये एनडीए चुनाव लड़ेगी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में? निश्चित रूप से इसमें कहाँ कोई दो राय है। अगर उसमें कोई परिवर्तन की बात होगी तो फिर विचार होगा, लेकिन तय है अभी तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। महाराष्ट्र वाला खेला जो है बिहार में भी होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सीएम बदल दिए गए उसको लेकर के भी नहीं, अभी आप लोग कहाँ से कहाँ अर्थ लगाते हैं। महाराष्ट्र अलग है, बिहार अलग है। नजदीक आ रहा है और जब सवाल पूछा गया अमित शाह से कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़िएगा तो वो चुप्पी साध ली है, क्या मायने निकाला? नहीं, हमने कोई बयान उनका देखा नहीं है, लेकिन एनडीए बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और ये भाजपा के नेता हों, चाहे हम के नेता हों, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हों, सभी नेता एक सुर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र वाले हाल की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में तो हुआ गया तो कह रहे ईवीएम में जो है हेरा फेरी हो गया। आज झारखंड में सरकार बन गया तो ईवीएम ठीक था, वहाँ महाराष्ट्र में ईवीएम खराब था। तो जहाँ ये हारते हैं वहाँ ईवीएम दूसरे पक्ष में चला जाता है और जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम निष्पक्ष होकर काम करता है। आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज सदन में बिल पास हो रहा है, अच्छी बात है। इस पर आम सहमति सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बनाना चाहिए और सभी पॉलिटिकल पार्टी की सहमति हो तो इसको लागू करना चाहिए। हम लोग तो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। हमारी सरकार, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारी पार्टी उसके पक्ष में है। जी के नेतृत्व में हमने देश से जो वादा किया था वो सभी वादा हम पूरा कर रहे हैं। और आपने जैसा देखा कि आर्टिकल 370 भी हटा और भी जो भी हमारा एजेंडा है कि हम देश में कैसे विकसित देश बना सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल आने से सबसे बड़ा फ़ायदा देशवासी को होगा कि लाखों करोड़ रुपए का खर्च बचेगा पूरे देश में। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर सालों भर इलेक्शन ही लड़वाते रहते हैं। सभी दल के नेताओं को जो है सिर्फ एक ही काम रहता है, इलेक्शन लड़ाओ, इलेक्शन लड़ाओ। और इलेक्शन होने के चलते आपस में एक दूसरे पर तीखा प्रहार भी होता है, एक दूसरे का शिकवा शिकायत भी होता है, सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो आदमी 5 साल पूरे देश में, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो, सभी सरकार स्थिर होकर अपना काम कर पाएगी। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विपक्ष विरोध कर रही है, लेकिन विपक्ष को ऐसा महसूस होता है कि हम विपक्ष हैं यानी विरोध करना है, बस इतना ही। जब उसको एहसास होगा तो वो सभी लोग स्वागत करेंगे। तेजस्वी यादव जो है महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात करे सरकार भी बनाएंगे 25 उनका दावा है कि ये मैजिक साबित होगा हमारे लिए। ऐसा है ना कि पूरे देश में एक फोबिया हो गया है। आपने देखा
कि अलग अलग स्टेट में इसी तरह का फोबिया होता है कि महिलाओं के लिए, इसके लिए कुछ से कुछ बोल करके वोट ले लो, लेकिन महिलाओं को एनडीए सरकार पर ही भरोसा है। और जब भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, केंदू पत्ता वालों के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए गलत वादा करके सरकार बनाया था कांग्रेस का, आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में, और एक बार ही वो सरकार रही और उसके बाद बीजेपी 2/3 बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। इसीलिए जनता को या हमारे माँ बहनों को पता है कि वादा निभा सकते हैं तो वो मोदी ही निभा सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो वो बात पक्का होगा। ये छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने साबित किया था।